नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा वातागर। वातागर या जिसको इंग्लिश के अंदर फ्रंट्स बोला जाता है, ये हम सीखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि वातागर होता क्या है और वातागर के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम ये सीखेंगे कि वातागर होता क्या है। वातागर के अंदर क्या होता है, जब दो विभिन्न गुणों वाली वायु राशियाँ, विभिन्न गुणों का मतलब एक साइड से गर्म वायु आ रही है और दूसरी साइड से क्या आ रही है, ठंडी वायु आ रही है। जब दो प्रकार की वायु राशियां या जिनके गुण समान ना हो, जिनका तापमान समान ना हो या जिनकी आर्द्रता समान ना हो, वो वायु राशियां जब एक दूसरे की ओर आती है तो वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाती। मान लो इस साइड से गर्म वायु राशि आ रही है और इस साइड से ठंडी वायु राशि आ रही है, तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएगी, टकराने के फलस्वरूप क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिल नहीं पाएगी। इनके बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बन जाएगा और यही संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, वातागर कहलाता है। यानी वातागर का मतलब क्या होता है कि जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां एक दूसरे की साइड आती है, एक दूसरे की तरफ आती है, तो वो दोनों आपस के अंदर मिल नहीं पाती और उनके बीच में ढालनुमा एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है और उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, वातागर कहा जाता है। इसी ढाल को जहाँ क्या होता है, दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ आपस के अंदर मिलती है। अब ये है कि वातागर बनते क्यों हैं या वातागर बनने के कारण क्या है। वातागर बनने का जो प्रमुख कारण है वो है वायु राशियों का अभिसरण होना। वायु राशियों का अभिसरण होना, या हम क्या पढ़ रहे हैं कि वातागर की उत्पत्ति होती क्यों है या उसकी उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है वो आपका क्या है, वायु राशियों का अभिसरण। अभिसरण या जिसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, दो विभिन्न गुणों वाली जो वायु राशियां हैं वो क्या करेगी, एक दूसरे की ओर आएगी। उनके बीच में कौन सी प्रोसेस होगी, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब जब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियां क्या होगी, एक दूसरे के सामने आएगी। तो सर्वप्रथम क्या होगा, दोनों वायु राशियां एक दूसरे के सामने आएगी। दूसरा क्या होगा, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट बनेगा कि वायु राशियों के अंदर क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। यानी वायु राशि क्या होनी चाहिए, आपकी गतिशील होनी चाहिए। यानी वातागर बनने के लिए दो कारक इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए, एक तो वायु राशियों के बीच में क्या होना चाहिए, अभिसरण की क्रिया होनी चाहिए। अभिसरण का मतलब वायु राशियां क्या होनी चाहिए, एक दूसरे की साइड बढ़नी चाहिए। दूसरा क्या है, वायु राशि क्या होनी चाहिए, गतिशील। गतिशील का मतलब रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। वायु राशि क्या होनी चाहिए, एक दूसरे की ओर गति करने वाली होनी चाहिए। तो जब वातागर बनेगा तो वायु राशियों के अंदर एक तो अभिसरण की प्रोसेस होनी चाहिए और दोनों वायु राशियां क्या होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। जब ये दोनों वायु राशियां गतिशील होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ठंडी वायु राशि है और एक गर्म वायु राशि है, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएगी, टकराने के बाद बीच में ढालनुमा एक क्षेत्र बन जाता है या संक्रमण क्षेत्र बन जाता है, उसी चीज को क्या बोला जाता है, वातागर बोला जाता है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया, वातागर होता क्या है या वातागर का निर्माण किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के द्वारा। अब इसी से वातागर की जो उत्पत्ति है, वातागर की जो उत्पत्ति है इसको बोला जाता है वातागर जनन। वातागर जनन किसको बोला जाता है, जो वातागर की उत्पत्ति का जो कारण है, जो उत्पत्ति की प्रोसेस है, वातागर बनने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है वातागर जनन या फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस किसको बोला जाता है, वातागर बनने की जो प्रोसेस है। जब वातागर जनन होता है तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है अभिसरण होना। कौन सी प्रोसेस जरूरी है, अभिसरण। जब कन्वर्जेंस की प्रोसेस होगी तो वातागर जनन होगा या वातागर की उत्पत्ति होगी। जब कौन सी प्रोसेस होती है, अभिसरण की। इसके विपरीत जब अपसरण की प्रोसेस होगी, अपसरण के अंदर क्या होगा, दो वायु राशियां वो एक दूसरे से दूर जाएगी। अभिसरण के अंदर क्या हो रहा था, दो वायु राशियां एक दूसरे के निकट आ रही थी तो उससे क्या हो रहा था, वातागर का जनन हो रहा था, वातागर बन रहा था। लेकिन जब अपसरण, जिसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, जब अपसरण की प्रोसेस होगी तो दोनों वायु राशियां क्या होगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। जब दोनों वायु राशियां एक दूसरे से दूर जाएगी तो उसको बोला जाता है वातागर क्षय।
वातागर क्षय जिसको बोला जाता है, इसके अंदर क्या है, वातागर खत्म हो जाता है। पहले के अंदर तो क्या हुआ, वातागर जनन के अंदर क्या हुआ था कि दो वायु राशियां एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी तो वातागर बन रहा था। लेकिन वातागर क्षय के अंदर क्या हो रहा है, दो वायु राशियां एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। मतलब जहाँ कन्वर्जेंस होगा वहाँ वातागर की उत्पत्ति होगी और जहाँ डाइवर्जेंस होगा वहाँ वातागर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये था वातागर होता क्या है और वातागर बनता कैसे है, या वातागर जो आपका है वो खत्म किस प्रकार हो जाता है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे वातागर के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार का हो सकता है वातागर। वातागर मेनली 4 प्रकार का हो सकता है, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे उष्ण वातागर। उष्ण वातागर, उसके बाद जो आपका दूसरा रहेगा वो रहेगा शीत वातागर। उसके बाद जो आपका तीसरा रहेगा वो रहेगा अधिविष्ट वातागर। उसके बाद जो आपका चौथा रहेगा वो रहेगा स्थायी वातागर। 4 प्रकार के वातागर हो सकते हैं, जिसमें उष्ण वातागर, दूसरा शीत वातागर, तीसरा आपका रहेगा अधिविष्ट वातागर और चौथा आपका रहेगा स्थायी वातागर। पहला जो है आपका उष्ण वातागर। उष्ण वातागर के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब भी कोई वातागर बनता है, जब भी किसी वातागर का जनन होता है, तब क्या होता है, 2 प्रकार की वायु राशियां एक दूसरे की ओर आएगी या उसके अंदर कन्वर्जेंस की प्रोसेस होगी। तो इन सभी के अंदर ही यही सेम प्रोसेस होगी कि यहाँ क्या होगा, कन्वर्जेंस की ही प्रोसेस होगी, 2 विभिन्न प्रकार की वायु राशियां आपस के अंदर टकराएगी। अब पहला क्या होगा, उष्ण वातागर। उष्ण वातागर के अंदर क्या है, मान लो एक ये वायु राशि है और एक ये वायु राशि है। एक साइड से आपकी गर्म वायु राशि है और दूसरी ओर से आपकी क्या है, ठंडी वायु राशि है। जब गर्म वायु, कौन सी वायु, गर्म वायु ज़्यादा आक्रामक होगी, जब क्या होगी, गर्म वायु राशि ज़्यादा आक्रामक होगी तो वो क्या करेगी, ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाएगी। किसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाएगी। जब क्या होगी, गर्म वायु राशि ज़्यादा हेवी होगी, ज़्यादा आक्रामक होगी तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि गर्म वायु राशि ऊपर और ठंडी वायु राशि नीचे, लेकिन इनके बीच में एक ढालनुमा जो क्षेत्र बन जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, उष्ण वातागर। जिसके अंदर क्या होगा, ऊपरी भाग के अंदर क्या होगी, गर्म वायु होगी, लेकिन यहाँ गर्म वायु क्या होगी, ज़्यादा आक्रामक होगी, जो क्या होगी, ठंडी वायु को नीचे की ओर धकेल देगी। यानी ऊपर उष्ण वायु और नीचे क्या होगी, शीत वायु होगी। ऐसे वातागर को क्या बोला जाता है, उष्ण वातागर, जिसके अंदर आपकी उष्ण वायु या गर्म वायु क्या होती है, ज़्यादा हावी होती है और वो क्या करती है, शीत वायु को नीचे की ओर धकेल कर खुद ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद है शीत वातागर। शीत वातागर क्या होगा, वही सेम प्रोसेस होगा। इसके अंदर वही 2 विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ, एक साइड से ठंडी और एक साइड से क्या है, गर्म वायु राशि। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ हमने देखा कि यहाँ गर्म वायु राशि ज़्यादा आक्रामक थी या ज़्यादा हावी हो रही थी, कौन सी, गर्म वायु राशि। लेकिन शीत वातागर के अंदर क्या है, आपकी जो ठंडी वायु राशि है वो ज़्यादा आक्रामक होगी। वो क्या करेगी, ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल देगी। कौन सी वायु राशि, ठंडी वायु राशि क्या करेगी, कौन सी वायु राशि को, गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल देगी। यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ऊपर रहेगी गर्म वायु राशि ही, लेकिन यहाँ गर्म वायु राशि खुद ऊपर चढ़ रही है क्योंकि वो ज़्यादा आक्रामक है और ठंडी वायु राशि को नीचे धकेल रही है। कौन से वातागर के अंदर, उष्ण वातागर के अंदर। लेकिन शीत वातागर के अंदर क्या है, आपकी जो ठंडी वायु राशि है वो ज़्यादा आक्रामक है और वो क्या कर देती है, गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल देती है। तो शीत वातागर और उष्ण वातागर दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ऊपर की ओर कौन सी वायु राशि रहेगी, गर्म वायु राशि। लेकिन फर्क क्या रहेगा कि जो उष्ण वातागर है उसके अंदर जो आपकी उष्ण वायु या गर्म वायु ज़्यादा आक्रामक होगी, वो शीत वायु को नीचे की ओर धकेलकर खुद ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन शीत वातागर के अंदर क्या होगा, गर्म वायु राशि ज़्यादा आक्रामक नहीं होगी, ठंडी वायु राशि ज़्यादा आक्रामक होगी और वो क्या करेगी, गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल देगी। उसको क्या बोलेंगे, शीत वातागर बोलेंगे। अब तीसरा है अधिविष्ट वातागर। अधिविष्ट वातागर कौन सा होता है, जब क्या होगा, दोनों वायु राशि, अब मान लो यहाँ ये एक वायु राशि आपकी गर्म और दूसरी कौन सी है, ठंडी।
जब दोनों वायु राशियां ही आक्रामक हो। पहले के अंदर गर्म वायु राशि आक्रामक थी, दूसरे के अंदर ठंडी थी, लेकिन अधिविष्ट के अंदर क्या होगा, जब दोनों वायु राशियां ही, गर्म वायु राशि भी और ठंडी वायु राशि ही, दोनों ही क्या होगी, आक्रामक होगी। और ये दोनों ही क्या करेगी, एक दूसरे को ऊपर की ओर धकेलती रहेगी, ऊपर की ओर धकेलती रहेगी। अंत में जाकर क्या होगा, एक वायु राशि का मतलब जैसे मैंने बताया, ऊपर कौन सी वायु रहेगी, गर्म वायु का धरातल से संपर्क टूट जाएगा। पहले के अंदर हमने देखा कि इसका संपर्क है वो धरातल से बना हुआ है, इसके अंदर भी गर्म वायु का संपर्क धरातल से बना हुआ है, लेकिन अधिविष्ट वतागर के अंदर क्या होगा, दोनों वायु राशियां एक दूसरे को धकेलेगी, लेकिन अंत में एक वायु राशि कौन सी वायु राशि का, गर्म वायु राशि का संपर्क है वो धरातल से टूट जाएगा। जब एक वायु राशि का संपर्क धरातल से टूट जाता है तब जो वतागर बनता है उसको क्या बोलेंगे, अधिविष्ट वतागर। जैसे यहाँ मैंने बताया था, जैसे ये वाला जो था, ये गर्म वायु राशि और ये ठंडी वायु राशि, यहाँ ये गर्म वायु राशि ऊपर उठ गई और ये ठंडी वायु राशि नीचे, तो वतागर ये बन गया, ये वतागर का ढाल बना। ये कौन सा वतागर था आपका, उष्ण वतागर। ऐसे ही कौन सा बन जाएगा, शीत वतागर। शीत वतागर के अंदर क्या होगा, इधर से आपकी ठंडी, इधर से आपकी गर्म। अब क्या करेगी, शीत वायु इसको क्या कर देगी, ऊपर की ओर धकेल देगी, तो ये जो आपका वतागर बन जाएगा, गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल दिया, ये आपका वतागर बन गया कौन सा, शीत वतागर। लेकिन यहाँ एक जो चीज़ कॉमन है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसका संपर्क कौन सी वायु का, गर्म वायु राशि का और ठंडी वायु राशि दोनों का संपर्क धरातल के साथ बना हुआ है, शीत वतागर में भी और उष्ण वतागर में भी। लेकिन अधिविष्ट वतागर के अंदर क्या होगा, एक वायु राशि का संपर्क है वो धरातल से टूट जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपकी ठंडी वायु राशि है और एक क्या आपकी गर्म वायु राशि है, ये दोनों ही आक्रामक है, तो दोनों एक दूसरे को ऊपर की ओर धकेलती जाएगी। अंत में जाकर क्या होगा, जो आपकी गर्म वायु राशि है, कौन सी, ये वाली जो गर्म वायु राशि है, इसका संपर्क क्या हो जाएगा, धरातल से टूट जाएगा। जब इसका संपर्क धरातल से टूट जाएगा तो ऊपर की ओर कौन सी वायु राशि होगी, गर्म, और नीचे की ओर कौन सी होगी, ठंडी। तो इसको क्या बोलेंगे, अधिविष्ट वतागर, जिसमें एक वायु राशि का संपर्क है वो धरातल से टूट जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, अधिविष्ट वतागर। इसका आकार कैसे बनेगा, इसका आकार ये बनेगा, ये इसका आकार बनेगा अधिविष्ट वतागर का, जिसके अंदर क्या है, जो आपकी ये वायु राशि है कौन सी, गर्म, इसका संपर्क धरातल से टूट जाएगा और नीचे आपकी कौन सी वायु राशि रहेगी, ठंडी। तो इसको क्या बोलेंगे, अधिविष्ट वतागर। चौथा है आपका स्थायी वतागर। स्थायी वतागर के अंदर क्या होगा, जैसे इसी का विकसित रूप ही क्या होएगा, स्थायी वतागर कहलाएगा। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि जो गर्म वायु राशि है उसका संपर्क है वो धरातल से टूट जाएगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ऊपरी भाग के अंदर जो गर्म वायु राशि है वो बहना शुरू कर देगी और निचले भाग के अंदर क्या है, ठंडी वायु राशि बहना शुरू कर देगी। तो इसको क्या बोलेंगे, स्थायी वतागर। जब क्या है, गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि दोनों धरातल के समानांतर बहना शुरू कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, जब वो वतागर बनता है उसको क्या बोलेंगे, स्थायी वतागर। तो ये थे वतागर के चार प्रकार, जिसके अंदर हमने पहला पढ़ा उष्ण वतागर, जिसके अंदर क्या है, गर्म वायु राशि ज़्यादा आक्रामक थी और उसने शीत वायु को नीचे धकेलकर खुद ऊपर चढ़ गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था शीत वतागर, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि शीत वायु राशि ज़्यादा आक्रामक थी और उसने क्या कर दिया था, उष्ण वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल दिया था। तीसरे के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसी का ही विकसित रूप था शीत वतागर का अधिविष्ट, जिसके अंदर क्या था कि शीत वायु राशि इतनी ज़्यादा आक्रामक थी कि उसने इतना ऊपर धकेला कौन सी वायु राशि को, उष्ण वायु राशि को, कि उसका संपर्क धरातल से टूट गया। तो जो वतागर बना वो कौन सा था, अधिविष्ट वतागर। चौथे के अंदर क्या हुआ, स्थायी वतागर के अंदर क्या हुआ कि जब दोनों वायु राशियां, ऊपर की ओर गर्म वायु राशि और नीचे की ओर कौन सी, ठंडी वायु राशि, दोनों धरातल के समानांतर बहना शुरू कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थायी वतागर। तो यही आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने सीखा कि वतागर होता क्या है, वतागर की उत्पत्ति क्यों होती है और वतागर के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। धन्यवाद।